गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम खंड ब का पहला चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी पिछली क्लास में न्याय वाले टॉपिक का जरा सा पोर्शन बाकी रह गया है। पहले मैं आपको वो कंप्लीट करा रही हूँ। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान जो धर्म की धारणा है एवं प्लेटो का न्याय सिद्धांत काफ़ी मिलता जुलता है। जो धर्म की जो प्राचीन अवधारणा है, जहाँ व्यक्ति को समाज व उसके नियत स्थान और निर्दिष्ट कर्तव्यों का ज्ञान कराती है, यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मानता है। मतलब कहने का मतलब है कि धर्म की जो प्राचीन अवधारणा है और व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, क्या उसका स्थान है, उनके स्थान और कर्तव्यों की भावना पैदा करती है। स्वधर्म यानी हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और व्यक्ति में कर्तव्य पालन की भावना को पैदा करता है। और भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के जो प्रमुख विचारक हैं, ये आपको याद भी रखने हैं। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव हैं। ये सभी भारतीय राजनीतिक चिंतन है जिन्होंने न्याय के बारे में विवेचना करी है। प्राचीन भारत में जहाँ प्लेटो की न्याय की अवधारणा है वो थी मूल रूप से राजनीतिक और सामाजिक, और आज अब वर्तमान समय में अगर अपन भारत के अंदर न्याय की अवधारणा पढ़ते हैं वो मूल रूप से कानूनी है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो प्लेटो ने सर्वप्रथम जो न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करी थी वो मूल रूप से उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में करी थी, लेकिन वर्तमान समय में हम जो न्याय पढ़ते हैं उसकी अवधारणा मूल रूप से कानून प्रधान है। अब अपन न्याय के विविध रूप यानी न्याय के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको इसके शॉर्ट में नोट्स बता रही हूँ, आप अपनी बुक में इसके पूरी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो हमारे जो न्याय के जो रूप हैं वो 5 रूप हैं। सबसे पहला है नैतिक न्याय, दूसरा है कानूनी न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय, चौथा है सामाजिक न्याय और 5वां है आर्थिक न्याय। इनके बारे में संक्षेप में वर्णन जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम नैतिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। न्याय मूलतः नैतिकता पर आधारित होता है। क्योंकि हम इनको नैतिक न्याय के नाम से जानते हैं तो इनके अंदर मूलतः नैतिकता का होना आवश्यक है। ये नैतिक नियम जो है वो अपरिवर्तनीय व अंतिम प्राकृतिक नियम है। ये नियम मनुष्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करते हैं। एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ क्या संबंध है, ये सभी नियम जो है वो नैतिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। इनमें अपन मूल रूप से सत्य, करुणा, दया, अहिंसा, उदारता, इन सभी नियमों को हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा है आपका कानूनी न्याय। इन नियमों में सरकार के द्वारा स्थापित नियम आते हैं। इनमें 2 बातें प्रमुख है। सरकार के द्वारा स्थापित ये नियम, पहली बात कि न्यायोचित होने चाहिए, मतलब सरकार इन नियमों का निर्माण करते समय न्याय को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को बनाएगी। दूसरी बात है कि सरकार द्वारा स्थापित इन नियमों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करे, यानी अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में जो है एक दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में स्थापित जो है वो कानूनी नियमों के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है आपका राजनीतिक न्याय। ये न्याय समाज में सभी व्यक्तियों की समानता पर आधारित होते हैं। ये न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त हो सकते हैं। व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की होती है। अपन ने पिछली क्लास में 11वीं में जैसे पढ़ा है, अधिनायक तंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है। तो राजनीतिक न्याय जो है वो केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के साधन है वयस्क मताधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मताधिकार। किसी विशेष वर्ग को विशेष सुविधा प्रदान न करना इसका प्रमुख गुण है। कहने का मतलब है कि अगर समाज के अंदर कोई विशेष वर्ग है, जैसे कोई अमीर वर्ग है, कोई उच्च वर्ग है, तो उनको कोई विशेष सुविधा प्रदान न करना इस राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख गुण माना जाएगा, जिसे अपन राजनीतिक न्याय की श्रेणी में रखेंगे। चौथा है आपका सामाजिक न्याय। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। व्यक्ति जो है ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, इस आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध हों, उनको अपन सामाजिक न्याय की श्रेणी में रखेंगे। 5वां जो है वो है आपका आर्थिक न्याय। इस न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता को स्थापित करना है।
और ये न्याय जो है वो धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता को कम करता है। यानी कहने का मतलब ये धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के साथ अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव ना किया जाए, इस वाली असमानता को ये दूर करता है तथा अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करने पर भी बल देता है। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर करना है।